हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से मिले 517 नए मरीज, वहीं 4 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में चीनी वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन में 517 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,851 हो गई है। वहीं चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या अब 300 के करीब पहुँच गई है। राज्य में एक सक्रिय केस 9,962 है। वहीं राज्य में अब तक इससे 16,566 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अगले 5 दिनों तक झारखंड में जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर ओडिशा और झारखंड के ऊपर बना है। इससे राज्य में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। राज्य में तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में गुरुवार से दिन भर लगातार बारिश होती रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात की भी आशंका जताई है। झारखंड में स्कूली बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कम्युनिटी स्कूल खोलने की तैयारी। सरकारी स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की सीमा को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अब ऑफलाइन मोड में जाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल स्कूल तो नहीं खुलेंगे, लेकिन शिक्षक बच्चों के घरों में पास के क्षेत्रों में जाकर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। इसे लेकर अस्थायी रूप से कम्युनिटी स्कूल संचालित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में विभाग की तैयारी से अवगत कराते हुए इस पर चर्चा किया है। क्या शिक्षकों को घर घर जाकर पढ़ाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्रालय का रुख साफ, कहा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना नहीं खोले जाएंगे स्कूल। देश भर में पिछले कुछ महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल स्कूल खोले जाने की संभावना नहीं है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का विकल्प फिर जारी रखा गया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के कारण फिलहाल दोबारा स्कूल खोले जाना मुश्किल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। यह दिशा निर्देश इंटरनेट के अभाव में भी छात्रों की लर्निंग बेहतर करने का काम करेगा। सरकार को अब स्कूल खोल देना चाहिए या नहीं, हम एक कमेंट में ज़रूर बताएं। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, बेरोजगार कामगारों को 3 माह तक मिलेगा आधा वेतन। कोरोना महामारी के संकट में घिरे बेरोजगार औद्योगिक श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। ऐसे कर्मचारी को जिनके पिछले 3 महीनों के वेतन के औसत के 50% तक का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 40 लाख श्रमिकों का लाभ होने की उम्मीद है। सरकार के नियमों का सरल बनाया और निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी की अवधि में नौकरियों को खोने वाले औद्योगिक श्रमिकों को उनके 3 महीने के वेतन का 50% बिना किसी लाभ के दिया जाना चाहिए। यह लाभ उन श्रमिकों को दिया जाएगा जिनका काम इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच हुआ था। 7 दिन में बच्चों को किताब बांटे शिक्षक, नहीं तो अगस्त का वेतन होगा बंद। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को 1 सप्ताह के अंदर किताबें नहीं मिले तो शिक्षकों को अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला के इसके लिए अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षक 7 दिनों में सभी बच्चों तक किताबें पहुंचाना सुनिश्चित करें। शिक्षक बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने के साथ ई-विद्या वाहिनी ऐप पर स्कूल की ओर से यह अपडेट करेंगे कि किस क्लास में कितने बच्चे नामांकित हैं और कितने बच्चों को किताब उपलब्ध कराई गई है। जिस स्कूल से ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं आएगी वहाँ के स्कूल के शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। क्या सरकार का यह निर्णय सही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल बंद, एक फैसले से बेरोजगार हो गए हैं 5000 मजदूर। झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट पर ताला लग गया है, जिसके चलते कंपनी की 2 इकाई कार्यरत 4800 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। 1 सप्ताह पहले तक मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी आकर ऑफिस का संचालन कर रहे थे। उनके आने पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इसके लिए निकट भविष्य में कंपनी के खुलने की संभावना पर ग्रहण लग गया है। इससे खेलगांव और इरबा स्थित दोनों यूनिट को मिलाकर 3500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली इस कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट ने फैक्ट्री की दोनों यूनिटों में ताला लगा दिया है। मोदी सरकार खरीदने जा रही इतने लाख कोरोना वैक्सीन, सबसे पहले इन लोगों को लगेगा टीका। भारत सरकार शुरुआत में कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों, सेना के जवानों और कुछ वरिष्ठ श्रेणी के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के करीब 50 लाख डोज खरीदने पर विचार कर रही है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद उसे उपलब्ध कराने की प्राथमिकताओं को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। इसमें फोकस सप्लाई चेन और वितरण पर है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों और सबसे ज़्यादा जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा बना रही है। सरकार सबसे बड़े स्तर पर वैक्सीन का वितरण करना चाहती है।
क्या इस महामारी के दौर में 50 लाख वैक्सीन सही रहेगा या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। LAC पार चीन की हर गतिविधि पर भारत की नज़र, रडार पर चीन के 7 मिलीमीटर एयरबेस। चीन के साथ विवाद के बीच भारत उसकी हर गतिविधि पर पैनी नज़र बनाए हुए है। पूर्वी लद्दाख ही नहीं, अब भारतीय एजेंसियों की नज़र लद्दाख से पूरे पूर्वोत्तर के अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स की हलचल पर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन के कम से कम 7 एयरबेस एजेंसियों के रडार पर है। और रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट लीक सुशांत सिंह की मौत की एक अनसुलझी पहेली बन गई है, जो दिन ब दिन उलझती जा रही है। इस पहेली का एक अनदेखा पहलू सामने आया है। आयशा की महेश भट्ट से हुई व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई बातचीत बताती है कि सुशांत और रिया की कहानी सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है। 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था तो महेश भट्ट के साथ उनकी बातचीत हुई थी। ये पूरी बातचीत इस केस में एक नया मोड़ है और ये भी एक रिया की रजामंदी के बावजूद उनके पिता संग संबंध नागवार था। महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की जो पूरी बातचीत है उसमें रिया ने खुद ऐसा बताया है। सरकार ने अब तक 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने 17 अगस्त तक कुल 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया है। सरकार ने इन कार्ड के जरिए किसानों को कुल 1 करोड़ 2,65,000 करोड़ रुपए का लोन भी जारी करवाया है। कोरोना महामारी और इसके बाद पैदा हुए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकार ने किसानों की रियायती दरों पर कर्ज देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद किसानों को कर्ज देकर मुश्किल घड़ी में राहत दी गई है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किसानों को कर्ज मुहैया करवा रही है। पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रियायती दरों पर मुहैया कराने की घोषणा की गई है। सतर्कता ही कोरोना से सुरक्षा का पहला कवच, बिना मास्क घर से बाहर ना निकले। झारखंड सरकार की कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों से एक बार फिर बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सतर्कता ही कोरोना से सुरक्षा का प्रथम कवच है। हेमंत सोरेन ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा कि हर दिन हम कोरोना के संघर्ष में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। बता दें कि सिर्फ रांची में बुधवार को 10,000 से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। अब सरकार का ध्यान अधिक से अधिक टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग और क्वारंटीन की सुविधाएं एवं अस्पताल के बेड बढ़ाने पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड का सबसे स्वच्छ राज्य का मिला खिताब। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। राज्य को यह खिताब 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्य की कैटेगरी में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी शामिल हुए थे। झारखंड के लिए यह एक सुनहरा और प्राउड मोमेंट है। नियोजन नीति मामले में हाईकोर्ट में फैसला पूरा। झारखंड हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ ने राज्य की नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एच मिश्रा, जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस दीपक रोशन की अदालत कर रही है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस तरह की नीति बनाने का राज्य सरकार को अधिकार है। झारखंड की परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 13 जिलों को अधिसूचित किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों के उत्थान के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सभी पद उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। हमें नया स्थानीय नीति बनना चाहिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 1650 पारक्षकों को 16 माह से नहीं मिला मानदेय। राज्य के 1650 पारक्षकों को पिछले 16 माह से मानदेय नहीं मिला है। यह पारशिक्षक प्रशिक्षित हो गए हैं, लेकिन इनका प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नोट क्लेरिफाइड है। इस वजह से इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की ओर से लिए गए DLED की परीक्षा में 2450 पारक्षकों के सर्टिफिकेट नॉट क्लेरिफाइड लिखा हुआ था। यह वैसे शिक्षक हैं जो DLED के साथ साथ इंटरमीडिएट भी कर रहे थे। DLED का परिणाम इनका पहले आया है, जबकि इंटरमीडिएट का बाद में। इंटरमीडिएट में 50% अंक लाने के बाद इन शिक्षकों का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ NC क्लियर किया जाना था, लेकिन अब तक सभी शिक्षकों का यह काम नहीं हो सका है। इनके सर्टिफिकेट की फिर से जांच कर इन्हें मानदेय का भुगतान कर देना चाहिए। आप हमें अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड के साहिबगंज में 4.3 तीव्रता का भूकंप। ट्विटर पर लोग बोले हमें पता भी नहीं चला। झारखंड के साहिबगंज जिला में शुक्रवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप का झटका दिन में 12:07 और 34 सेकंड पर आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई।
हालांकि साहिबगंज जिला में लोगों को इस झटके का एहसास नहीं हुआ। भूकंप की तीव्रता बहुत कम होने की वजह से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र के निदेशक SD कोटाल ने बताया कि भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए किसी प्रकार का नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। आदिवासियों को वनाधिकार देने के कार्य में अब आएगी तेजी। खरसावा वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों की निजी वस्तुस्वामित्व, पट्टा और सामुदायिक संस्थानों के अधिकार पर दिल्ली में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एवं अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त महामंत्री विष्णु तांजी ने अब की उपस्थिति में ऐतिहासिक निर्णय हुआ। अब आदिवासियों को वन अधिकार देने के कार्य में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि आदिवासियों को वन अधिकार मिलने का काम अब फास्ट ट्रैक पर होगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक लक्ष्य के साथ पूरा करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि अब वनाधिकार कानून के तहत जो नियम एवं गाइडलाइन बनाए गए हैं, वन मंत्रालय उसका पालन करेगा। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें।